हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू सो रियल कंडीशन। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। टाइटल से सबको समझ में आ रहा है, लेकिन वीडियो देखने के बाद फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद और मैं हूं नवाज रियाज। मेरा नाम फकर जुमान। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू शोज रियलिटी कंडीशन, हिंदू राइट्स ऑफ हिंदूज ऑफ मिनोरिटीज, व्हाट इंडियन हिंदू थिंक अबाउट अनम शेख है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू ऑन पर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 स्टार्ट। और एक और आइडिया है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज वो सरप्राइज है हमारे व्यूवर्स के लिए। वो आपसे मैं डिस्कस भी करूंगी। तो उसामा बिन लादेन उधर है यार, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भाई हम नहीं छुपाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है देविक कुमार DK। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इनसे इंटरव्यू किया था और बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, जिसकी बेस पे हमने पार्ट 2 बनाने का सोचा। और अब पार्ट 2 में वो क्वेश्चंस है जो कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड है। उसके अलावा मेरी खुद की कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं जिन पर मैं दिविक से उनकी राय लूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिविक, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, आपने दोबारा से हमें टाइम दिया अपने, बिकॉज हमारे व्यूअर्स आपकी राय से बहुत ज्यादा मुत्तफिक थे, बहुत ज्यादा। और मुझे इंस्टा पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा लाइक ये चीज उन्होंने कहा कि भाई जैसे इन्होंने अपनी राय दी है एक हिंदू होके, हिंदू कम्युनिटी से और पाकिस्तानी हिंदू होके, पाकिस्तान के बारे में नेचुरल फैक्ट की चीजें बताइए। तो इस बेस पर उन्होंने काफी ज्यादा आपकी डिमांड की। तो थैंक यू सो मच दिविक, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू मुझे दोबारा बुलाने के लिए। इट्स प्लेजर टू बी हियर अगेन। थैंक यू। अच्छा दिविक, हमारा सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा डिमांड थी और लाइक सबसे ज्यादा समझ लो कि इस टॉपिक में मेन क्वेश्चन भी वही है। अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपने लास्ट टाइम एक बात की थी कि पाकिस्तान टेरर फैलाता है। मैंने क्वेश्चन किया था, आपने कहा था जी हाँ पाकिस्तान टेरर फैलाता है, इंडिया नहीं। ठीक है, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी टेरर है, ऐसा मतलब हमारी बात नहीं थी। ठीक है, अब इस रिलेट मुझे जो डिमांड आई है क्वेश्चन की, उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई इनसे पूछें कि पाकिस्तान UN के अंदर रोता है जाके कि भाई टेररिज्म को खत्म करना है। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमारे शहबाज शरीफ ने भी एक बयान दिया था कि मैं चाहता हूँ टेररिज्म को खत्म करना और दुनिया मेरी हेल्प करे, इस तरह के मतलब बयान दिए थे उन्होंने। तो इस बेस पे हमारे व्यूअर्स की डिमांड है कि भाई इनसे, दिविक से पूछें, क्या पाकिस्तान टेरर फैलाता है? अगर फैलाता है, जैसे कि आपने भी कहा फैलाता है, तो फिर क्यों UN के अंदर होता है कि भाई टेररिज्म खत्म करना है? क्या किस चीज का प्रोपेगेंडा ये? देखिए, प्रोपागेंडा ये है कि दिखाना कुछ है, करना कुछ है। और पाकिस्तान टेरर फैलाता है, अगर मैं नहीं भी बोलूं, कोई नहीं भी बोलेगा, तो वो फैक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रूफ हैं, चीजें हैं। प्रूफ के तौर पे अगर देखा जाए तो आप UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट निकालें और UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट निकालें, तो दोनों लिस्टों में से 70 to 80% लोगों का ताल्लुक या उनका बेस, उनकी लोकेशन पाकिस्तान में है। और ये तो कहीं ढकी छुपी बात ही नहीं है कि जनरल ज़ियाउल हक ने ही तालिबान बनाए थे अमेरिका के साथ मिलके अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए, सो कॉल्ड जिहाद, जो कि एक्चुअली अफगान वॉर थी। तो वहां से ये शुरुआत हुई है। फिर अफगानिस्तान की जब जंग खत्म हो गई 1989 में, तब जब ये सारे तालिबान फारिग हो गए तो उनको फिर इंडिया में, कश्मीर में उन लोगों ने डाइवर्ट किया। तो जनरल ज़ियाउल हक थे और उस टाइम पे ISI के चीफ थे अब्दुल हमीद। यूट्यूब पे एक वीडियो भी है जिस वीडियो में अब्दुल हमीद कहते हैं कि इट वाज आवर पॉलिसी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो चीजें जब सारी प्रूवन है, और फिर सारे टेररिस्ट आपके पाकिस्तान में क्यों है और पब्लिक अपीयरेंस में क्यों है? रिसेंटली हिजबुल मुजाहिदीन के जो थे सैयद सलाउद्दीन, वो इस्लामाबाद में देखे गए हैं। लाहौर में कुछ लोग थे लश्कर तैयबा के, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हाफिज सईद अब हाँ इधर ही है, जेल से बाहर है, जेल में नहीं है। जबकि ऑन रिकॉर्ड पब्लिक में ये दिखा रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वो जेल में है। आप मौलाना मसूद अजहर को देख लें। मौलाना मसूद अजहर इंडिया की जेल में था। 1997 या 98 की बात है, जब एक इंडियन एयरलाइन हाईजैक हुई थी और वो फिर काबुल गई थी।
तो उन हाईजैकर्स ने बदले में अब्दुल मसूद को मांगा था, फिर अब्दुल मसूद को छोड़ा गया था, मौलाना मसूद अजहर को, तब जाके वो हाईजैकर्स ने फिर प्लेन छोड़ा था। तो ये सारी चीजें प्रूवन है। उसके बाद फिर इनके बनाने वालों ने ऑन रिकॉर्ड अपनी बुक्स में भी लिखा है, यूट्यूब पे वीडियोस भी। अब्दुल हमीद वाज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कश्मीर जिहाद। कश्मीर में जितने मसले हैं उसके चीफ आर्किटेक्ट अब्दुल हमीद थे, और उनका ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है जहां पर वो कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी स्ट्रेटेजी थी टू अच्छा। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। सिविक, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें उसामा बिन लादेन, तो उनका यही हिस्ट्री बताती है कि वो पाकिस्तान के अंदर से पाए गए थे और अमेरिका की जानिब से उनको लाइक एक कत्ल किया गया था, या जो भी हम लगा लें उस बेस पे, ठीक है। अब अगर बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये कहाँ से आए, कैसे यहाँ पर रह रहे थे, हमें नहीं पता। अब आप मुझे बताओ, व्यूवर्स का कहना है कि आपके पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा एक पहचान, वो आपके मुल्क के अंदर अगर है, तो क्या आपको नहीं पता होगा? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं पता होगा? तो ये कौन सी बात है कि भाई हमें पता नहीं और हमारे मुल्क के अंदर ऐसा बंदा मौजूद था? अब इस पे आपकी क्या राय है? देखें, हमें बिल्कुल पता था कि उसामा बिन लादेन उधर है। यार एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भाई हम नहीं छुपाया हुआ था, और हम्म। सारा कोवर्ट ऑपरेशन था, दुनिया को दिखाना था कि भाई हमें नहीं पता, अमेरिकन अंदर घुस के मार गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है, अगर आप जिस एबटाबाद के कंपाउंड या घर में जहां उसामा बिन लादेन रह रहा था, जहां अमेरिकन ने हमला किया, उस कंपाउंड से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे आर्मी का पूरा एक कैंट बेस बना हुआ है, छावनी बनी हुई है 3 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब आपके आईसाइड व्यू में आ रहा है, कुछ भी होगा, गाड़ी भी चलेगी तब भी आएगा। तो वहां पर हेलीकॉप्टर्स आए हैं, फायरिंग हुई है, सब कुछ जो है। 3 किलोमीटर दूर आर्मी का पूरी एक कैंट है, जहां पर पूरी एक रेजिमेंट, एक बटालियन, रेजिमेंट होती है कैंट के अंदर। एक रेजिमेंट में आपके 1.25 लाख सिपाही होते हैं। हो ही नहीं सकता कि पता ही ना हो। सही बात है। तो दिव्य, क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेवकूफ है या दूसरों को बनाती है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, अपने मफाद के लिए है। जो यहाँ का अशराफ है दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन अब जैसे हमें दिख रहा है आजकल जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, दुनिया वो बेवकूफ अब बनना नहीं चाह रही। अब शायद वो भी अक्लमंद हो गए हैं, 75 साल में उनको भी एक तजर्बा हो गया कि भाई अब और ज्यादा नहीं। अगर हम अरब्स को ही देख लें, जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया भाई हम ऐसे नहीं देंगे, हमें प्लान दो, फिर हम देंगे, इंटरेस्ट रेट पे देंगे, हमारी शर्तें होंगी। अगर आप 70s 80s 90s में देखें तो पैसे आप फोन करें अरब मुल्कों से पैसे आ जाते थे, एग्रीमेंट पर बाद में होते रहते थे। आज एक एक चीज वो जानना चाहते हैं कि आपने हमारा अगर $1 भी हम दे रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हो, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी है। सही और बात फिर है। जब उसके ऊपर एग्रीमेंट भी है कि आप कब कितने टाइम में वापस करोगे और कैसे कैसे वापस करोगे। तो दुनिया बेवकूफ बनना नहीं चाहती, लेकिन इनको लगता है कि अब बेवकूफ बना लेंगे। बिल्कुल सही देविक। अच्छा देविक, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास इस टाइम मौजूद है, मैं दिखा भी सकती हूँ, मैं मोबाइल से देख रही हूँ बिकॉज ये सजेस्ट किए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज मुस्लिम ऑफ इंडिया सपोर्ट मोदी बीजेपी? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स करते हैं। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू सपोर्ट करते हैं, सारे हिंदूज भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। अब मुस्लिम्स कैसे क्यों सपोर्ट करते हैं? इंडिया में एक है पसवंदा मुसलमान। पसवंदा मुसलमान का मतलब है बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीक, मतलब लोअर मिडिल क्लास, या मतलब बिल्कुल पुअर जो होते हैं उनको पसवंदा मुस्लिम्स कहते हैं। इंडिया के टोटल मुस्लिम्स में से 80% पसवंदा मुसलमान है। तो इंडिया में पसवंदा मुसलमान की जो काउंसिल या जो सोसाइटी बनी हुई है, एक तंजीम बनी हुई है, उनके चेयरमैन है, उनका जनवरी में एक स्टेटमेंट आया था इंडिया टुडे पे कि वी पसवंदा मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टोटली एंड 100% सपोर्ट मोदी जी एंड बीजेपी। आपके 80% तो सीधे सीधे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद आते हैं आपके बोरी मुसलमान।
जो आपके फातिमाइन डायनेस्टी के थे इजिप्ट से, और दूसरे फिर आते हैं आपके ये ख्वाजा मुसलमान इस्माइली जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं। ये दोनों भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों मुसलमानों को जब इजिप्ट से फातिमाइन डायनेस्टी से भगाया गया तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री टू गिव देम रिफ्यूज। इंडिया वाहिद कंट्री था जिन्होंने उनको पनाह दी, सो दे आल्सो सपोर्ट देम। तो ये आपके समझ लें 90% मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, इसमें ये नहीं कह रहा कि 90% वोट शेयर बीजेपी या मोदी को जाता है। वोट करना अलग चीज होती है, सपोर्ट करना अलग चीज होती है। ये भी दो एक अलग अलग डायनेमिक्स हैं। लेकिन अगर 90% को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझे 50% 60% वोट मोदी को पड़ रहे हैं। और इंडिया में एक और माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 6 स्टेट्स हैं और सारे के सारे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। वहां पर एक भी स्टेट में मेजॉरिटी हिंदू नहीं है, और 6 के 6 स्टेट्स में मोदी जी की बीजेपी की गवर्नमेंट है, या तो सिंगल हैंडेडली है या किसी ना किसी कोएलिशन के साथ है। सही बात है। अच्छा दिव्य, ये और भी क्वेश्चंस हैं, बट इन क्वेश्चन से पहले ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, तो मैं वो पूछना चाहूंगी। अभी रिसेंट एक वाकया हुआ था, लाइक होली के डेज में, क्या कहते हैं उसे, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि लाइक इंडिया की मीडिया ने ज्यादा थोड़ा सा बोला था कि भाई इतने हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट से हमने बात की उधर ही पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू कत्ल नहीं हुए थे, सिर्फ एक आपसी झगड़ा हुआ था कि उनको कहा था कि आप साथ एक महसूस जगह पे कर लो, उन्होंने बीच में ही कर ली अपनी होली सब, मतलब इस तरह का कोई वाकया हुआ था, लेकिन कत्ल कोई नहीं हुआ, सिर्फ जख्मी हुआ था, वो भी मुस्लिम जख्मी हुए थे। अब मुझे बताएं क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी कि आप एक साइड पे कर लें या खुले में कर लें। बेसिकली कहीं पे भी नहीं करना, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द नोटोरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब। और जमायत इस्लामी का जो उनका यूथ विंग है वो उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या करता है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में बच्चे बच्चे को भी पता है। अब बात रही जो इंडियन मीडिया ने एक न्यूज चलाई, नैरेटिव चलाई कि यार हिंदुओं को मार दिया होली पे, मेरे ख्याल से वो शायद पंजाब यूनिवर्सिटी को, आई थिंक सो, वो पंजाब यूनिवर्सिटी को कोट नहीं कर रहे थे, लेकिन होली पे मारा गया था हिंदुओं को सिंध में। और ये बहुत एक पुरानी प्रैक्टिस है। सिंध में सखर वाली साइड पे भी मारा गया था, मिरपुर खास में मारा गया था। और 7 मार्च को एक डॉक्टर की भी डेथ, मर्डर हुआ था हैदराबाद में। और एक 10-12 साल से चल रहा है, एक चीज है, 10-12 साल से चल रहा है कि जब भी होली होते है, होली में पानी का इस्तेमाल होता है रंगों के साथ। तो लोग है ना चुप चुपा के आएंगे, बाल्टी में पानी में तेजाब डाल देंगे, एसिड डाल देंगे। तो आप जब पानी से खेलते हो तो वो फिर आगे वाले के ऊपर एसिड चला जाता है। और वो चुप चुपा के कौन डालते हैं? मुस्लिम्स। ऐसे तो मुस्लिम से डालेंगे, कोई हिंदू क्यों एसिड क्यों डालेगा? एसिड जैसी कोई अगर हिंदू होता तो वो पक्का रंग डाल देगा कि भाई 3-4 महीने रंग ही ना उतरे। एसिड थोड़ा डालेंगे, एसिड तो फिर पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातें भी सुन के, और आई थिंक सो जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत हद तक सच भी है। हाँ, ओके दिव्य, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानीज रिगार्डिंग इंडिया? रिलीजन को हर चीज में घुसाया हुआ है, एजुकेशन में भी घुसाया हुआ है, स्टेट में भी घुसाया हुआ है, आपकी डिप्लोमेसी में भी घुसाया हुआ है। पाकिस्तानियों को समझना होगा, रिलीजन एक अलग चीज है, कल्चर एक अलग चीज है, स्टेट एक अलग चीज है। आप रिलीजन से आप एक मोरल एथिक्स लेके आप स्टेट में डाल सकते हैं, पर आप पूरा का पूरा रिलीजन स्टेट में नहीं डाल सकते। आप एक जैसे रिलीजन में ऑनेस्टी है या कोई एथिकल बात है या मोरालिटी की बात है, वो आप स्टेट में डाल देंगे, भाई स्टेट विल गवर्न द पीपल बाय इट्स मोरालिटीज एंड दीस कोड ऑफ एथिक्स वगैरह। लेकिन आप उसको पूरे के पूरे रिलीजियस तरीके से नहीं डाल सकते, अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते। दूसरा, कल्चर को मिक्स कर दिया है। एक तो हमारा कल्चर जब एक अगर ओवरऑल कल्चर देखें तो वो इंडियन है, फिर उसके अंदर एक स्पेसिफिक कल्चर आ जाते हैं, जैसे सिंधियों का सिंधी टोपी वगैरह है, पंजाबियों का अलग है, बैसाखी वगैरह होती है, पतंग फेस्टिवल है, बलोचियों का अलग है। सारे कल्चर खत्म करके एक अरबी कल्चर लाके हमारे ऊपर थोप दिया,
जबकि हमारा है ही नहीं, हम हम्म, मिडिल ईस्ट में आते ही नहीं, हम तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो कल्चर इज नॉट रिलीजन, कल्चर इज डिफरेंट, और कल्चर बाय द टाइम चेंज होता है। कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर मेंट टू बी चेंज ओवर द टाइम, ओवर द टाइम 1000 साल होते हैं, तो ये चेंज होते रहेंगे। आज देविक आज जो कल्चर, ये ट्रेडिशंस हैं, दैट आर नॉट नेसेसरी टू पाकिस्तान बी का, फॉलोड। आप मुझे बताओ, आपने कल्चर की बात की, पाकिस्तान का अभी तक कौन सा कल्चर है? देखें, पाकिस्तान का कल्चर, पंजाबियों का अपना कल्चर है, बैसाखी है आपकी। अगर ड्रेसेस की बात करें तो आपके जो मर्द हैं उनकी लुंगी हो गई, कुर्ता हो गया, उसके शलवार कमीज नहीं, लुंगी और कुर्ता अलग चीज है, शलवार कमीज अलग चीज है। दूसरा, अगर आप देविक, आपको नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट कितने कल्चर पाए जाते हैं? क्या एक नेशन के लिए मुख्तलिफ कल्चर का होना होता है, या फिर एक कल्चर, लाइक इंडिया की भी बात करें जो दूसरे भी, तो वो एक मतलब आपसी कल्चर। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत से कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, पाकिस्तानियों ने बहुत से कल्चर्स को अडॉप्ट किया हुआ है। क्या मैं एग्री कर रही हूँ मेरी बात से या नहीं? देखें, अडॉप्ट करने वाली बात तो आती नहीं। अडॉप्ट आपने एक ही कल्चर को किया, वो अरबी कल्चर, जो हमारा नहीं था, वो हमारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम उस जमीन से बिलोंग नहीं करते। और जो बाकी जो उसके अपने कल्चर हैं, आपको उसको प्रिजर्व करना होता है, उसमें आपको एक प्राउड लेना होता है अपने कल्चर को। आपकी कल्चर आपकी आइडेंटिटी होती है, वो आप उसके अंदर एक प्राउडनेस आपने कभी भी किसी पाकिस्तानी में देखी, सिंधी और बलोची में और पख्तून में आपको मिलेगी, पंजाबी में कभी नहीं मिलेगी। पंजाबी शर्माते हैं पंजाबी लैंग्वेज बोलने से। पंजाबी लैंग्वेजेस आपकी बैन है, आप पंजाब की असेंबली में पंजाबी में आप स्पीच नहीं दे सकते। पंजाबी स्कूल्स में, पंजाब के स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती है। आपके शलवार कमीज आ गई है, धोती कुर्ता आपका गायब हो गया है। खवातीन के उधर बुरके आ गए, हिजाब आ गया है। खवातीन का वो एक होती थी, क्या पटियाला शलवार कहते हैं, और एक कमीज होती थी। ये पंजाब का अपना कल्चर है। अब पतंग फेस्टिवल है, वो मेरे ख्याल से 2006-7 के बाद शायद पतंग फेस्टिवल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट एक बड़े ह्यूज लेवल पे, कोई लोग कर लेते होंगे तो कर लेते होंगे, एक ह्यूज लेवल पे, ऑर्गेनाइज लेवल पे कभी भी नहीं हुआ 2005-6 के बाद। कल्चर में प्राइड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी गाने हो गए आपके, बिल्कुल पंजाबी ऐसे ही है। तो आपकी पंजाबी लिटरेचर भी है। जैसे अगर आपका बुल्ले शाह है, पंजाब में बुल्ले शाह को कितने लोग मानते हैं? मेरे हिसाब से कोई भी आज की तारीख में कोई भी नहीं मानता। पंजाब में लोग वो जाएंगे, सही मंटो बात को है, बोलेंगे कि उर्दू में था, अल्लामा इकबाल उर्दू में थे। सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। देविक, एक और अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लाइक, अगर हम बात करें, इसका दो क्वेश्चंस बनाऊंगी, बट पहले एक पूछती हूँ। डू मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान इमिग्रेट टू इंडिया? सर्टेन काइंड ऑफ मुस्लिम्स। मैं 2 शिया फैमिलीज को जानता हूँ, एंड बिग चंक ऑफ बोरी एंड इस्माइली मुस्लिम्स आर अप्लाइंग फॉर इंडिया करंटली। अच्छा, और अगर हम इसी तरह, ये पाकिस्तान की हमने बात की है, ठीक है, अगर हम इसको इंडियंस पे ले जाए, पाकिस्तान मतलब वहां इंडियन मुस्लिम और इंडियंस जो हैं, क्या इमिग्रेट करना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर? देखें, करना चाहते तो आज तक आ ही जाते। कोई भी मुसलमान मुझे तो नहीं लगता आया। जो 47 में आए उनको भी आप लोगों ने क्या मुहाजिर का टैग एक दे दिया। और आपके उसके बाद एक 47 में एक तो देखें कॉमन लोग आए, उनको मुहाजिर का टैग दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग के बहुत लोग आए थे, जो कि 54-55 में फिर वापस इंडिया चले गए पाकिस्तान के हालात देख के। मुस्लिम लीग के अपने लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लीडर्स, उनके नाम मेरे को मुंह जुबानी याद नहीं है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा बाद में। वो फिर बाद में चले गए इंडिया 54-55 में। 4-5 साल में उन्होंने देख लिया ये मुल्क नहीं चलेगा, वो चले गए। उसके बाद आज तक तो कोई नहीं आया, कोई मुस्लिम। अच्छा, जी। सही, सही हो गया। लाइक अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है और बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन मुझे उसका ना थोड़ा सा गाइड भी करना, मुझे उस बारे में पता नहीं है। डज इंडिया व्हाट अखंड भारत? अखंड भारत बेसिकली है क्या? देखिए, अखंड भारत है, उसके इंडिया के जितने भी टुकड़े हुए हैं वो सारे टुकड़े वापस मिल जाएं और एक ग्रेटर इंडिया बन जाए। अखंड भारत वो है। अच्छा, जी। जैसे पाकिस्तान अलग तो हुआ है, आई थिंक नेपाल सो अलग हुआ है आपका।
का जो पोल होता है हमेशा, लाइक मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं बीजेपी की, लाइक नरेंद्र मोदी की, तो उसके अंदर वो अखंड भारत बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वो क्या है फिर? आ, आपने कभी भी आरएसएस को आपने फिर भी बोलते हुए देखा होगा, लेकिन उनका है ना मतलब कुछ और होता है अखंड भारत से। आरएसएस का आपने कभी भी, बीजेपी का कोई भी लीडर नहीं है जिसने कभी अखंड भारत के बारे में बोला। उल्टा एक वीडियो है, एनडीटीवी का इंटरव्यू है, मेरे ख्याल से किसी आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजदीप सरदेसाई के साथ था। उसमें वो पूछते हैं मोदी से 2013 में, बिफोर ही बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, दैट विल यू गो फॉर अखंड भारत? ही सेड नो, आई विल नॉट गो फॉर अखंड भारत। ये मोदी जी ने खुद बोला इंटरव्यू में, अपनी जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। जी, अखंड भारत में देखें, अभी ऐसे तो 15 मुल्क आते हैं अखंड भारत में। वियतनाम भी अखंड भारत में आ जाएगा, म्यांमार भी आ जाएगा, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, जापान है। लेकिन अखंड भारत से जो मतलब है आज के वक्त में 21st सेंचुरी में, जो अगर बीजेपी आरएसएस का कोई भी बंदा बोलता है, दैट इज लाइक यूरोपियन यूनियन। हर कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी रहेगी, लेकिन एक फ्री ट्रेड, एक ओपन बॉर्डर आप लोग खोल दें। यूरोपियन यूनियन में सारे यूरोपियंस हैं, जो 28 कंट्री उस यूनियन में है, वो फ्री ट्रेड ओपन बॉर्डर है। वहां पर बॉर्डर पे कोई पुलिस या चेकिंग या आर्मी नहीं होती। आप क्रॉसिंग कर लें, आप चले जाएं, आ जाएं, दिन में 6-6 दफा आते जाते लोग हैं। सही अखंड बात है, भारत से सही उनका बात वो है। मतलब है। पाकिस्तान में एक जो माइंडसेट है ना कि यार पाकिस्तान को डिफीट करना है इंडिया को, और फिर इंडिया ने पाकिस्तान को मिला लेना है। देखें, इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता 21st सेंचुरी में पाकिस्तान को मिलाना, बिल्कुल भी नहीं चाहता। Especially with highly radicalized people, they don't want to merge Pakistan with them, but they want open borders with Pakistan. अखंड भारत वो है, एक इंडियन यूनियन समझ लें, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फ्री ओपन बॉर्डर, लोगों का आना जाना, ट्रेड का होना, सेम करेंसी का होना, वो ये चाहते हैं। सही हो गया। अच्छा दिव्य, मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर तो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी रही है पॉलिटिक्स में, नो डाउट। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, तो आप मुझे बताओ कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपकी नजर में, बीइंग अ पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तान के अंदर हो, तो इंडियन पॉलिटिक्स में कौन सी अभी तक, कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया के लिए एक हम अपनी जुबान में कह दे तो बेहतरीन या वसीला टाइप उनके लिए बेहतर साबित हुआ है? देखिए, उनके लिए 2 प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे थे। एक थे लाल बहादुर शास्त्री, जो 2 साल रहे थे प्राइम मिनिस्टर। उनकी फिर डेथ हो गई थी ताशकंद में 65 की वॉर के वक्त, जब वो ताशकंद एग्रीमेंट करने गए थे। बाय द वे, ताशकंद एग्रीमेंट इज बेसिकली, टेक्निकली देयर इट इज अ सरेंडर एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट पढ़ेंगी तो उसमें जुल्फकार अली भुट्टो, अयूब खान ने सरेंडर किया इंडिया के आगे 65 की वॉर में, तो वो भी एक प्रूफ है। अच्छा। तो उधर उनकी डेथ हो गई थी जी। तो एक वो था। हाँ। दूसरा उनके प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने, जो फाउंडर थे बीजेपी के। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो इंडिया के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। एक दफा 13 दिन, एक दफा 13 महीने, और एक दफा 5 साल पूरा कंप्लीट किया उन्होंने। तो लेकिन मोदी जी इज द बेस्ट। उसकी एक वजह है हाँ। कि इंडिया को 2014 की अगर आप कभी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पढ़े आईएमएफ की, इंडिया वाज इन फ्रेजाइल 5। इंडिया की जो हालत थी ना 2014 में, इंडिया अगर मोदी नहीं आता 15 या 16 में, इंडिया बैंकरप्ट हो जाता। अच्छा। फ्रॉम फ्रेजाइल 5 इन 2014 टू टॉप 5 इन 2023। और अगर आप मोदी जी की देखें, मोदी जी के मोस्ट ऑफ द स्कीम्स या मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, जो डिप्लोमेसी के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दे आर ऑल कैरी फॉरवर्ड। जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोजेक्ट्स रह गए थे, जो उन्होंने शुरू किए थे, फिर कांग्रेस ने कंटिन्यू नहीं किए, फिर बीजेपी के, फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने सारे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू किए। अपने तो शुरू किए ही किए, उनके भी कंप्लीट किए सारे। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा दिविक, बीइंग अ पाकिस्तानी, तो आप मुझे बताओ कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कौन सी आपको खसूसियत या कोई ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती हो और आपको पसंद हो?
देखें ऐसी तो हजारों चीजें हैं, तभी वो मोदी है। नहीं, ठीक कोई है, मोदी है बहुत तो ज्यादा, एक बहुत ज्यादा वाली। एक चीज जो है वो है कि मोदी जी का विजन, वो कभी ना छोटा सोचते हैं ना वो कभी कल का सोचते हैं, वो 50 साल आगे की सोचते हैं। मैं इतना भी कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस डोंट इवन रियलाइज व्हाट मोदी इज डूइंग राइट नाउ विद इंडिया। इसका फल है ना इंडियंस को आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, इवन 50 साल बाद, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका फल 50 साल बाद इंडिया को मिलेगा। मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। सही बात है, आई एग्री विद यू। ओके, देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इज इंडियन मीडिया ट्रू, इज इंडियन मीडिया ट्रू, इज इंडियन मीडिया फ्री? देखिए इंडियन मीडिया फ्री है, आप अभी भी खोल लें, अभी भी कोई न्यूज चैनल रोज रात के जो प्राइम टाइम पे 8-9 बजे आता है, मोदी जी को गालियां देने वाले मेजॉरिटी न्यूज चैनल्स हैं। बहुत कम न्यूज चैनल हैं जो मोदी जी के फेवर में बोलेंगे। तो ये फिर फ्रीडम ही हुआ ना। और सही बात है। एनडीटीवी वाले हो गए आपके, ये जितने भी थे जर्नलिस्ट हो गए, राजदीप सरदेसाई, बरका दत्त, इन लोगों ने तो गालियां, मतलब गालियां नहीं दी हैं, बाकी हर चीज की है उन लोगों ने न्यूज चैनल्स पे बैठ के। बस उनके मुंह से गाली नहीं निकली, बाकी हर चीज की है। कोई जेल में नहीं है, आज भी वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वो आज भी न्यूज चैनल्स पे हैं, आगे पीछे हैं। देखिए वक्त बदल जाता है। मोदी जी का एक सिंपल असूल है, एक मोदी जी की मैं बात बताऊं, मोदी जी में एक सिंपल है कि दूसरी की अगर कोई लाइन है ना उसको काटो मत, उसके आगे अपनी बहुत बड़ी लाइन बना दो, अगला खुद ही छोटा हो जाए। मोदी जी का ये है कॉन्सेप्ट। इसी बड़े पाकिस्तान की बात करूंगी, इस पाकिस्तानी मीडिया फ्री? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी फ्री नहीं है। कैसे? देखिए आपके एजेंडा तय होते हैं, आपके गेस्ट तय होते हैं न्यूज चैनल्स पे, कौन आएगा, कौन बैठेगा, वो कितनी देर बैठेगा, किस टॉपिक पे बोलेगा, और सवाल क्या होंगे, एंकर क्या होंगे, ये हर चीजें तय की जाती हैं। और उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर्स में भी जाएं, एक रिसेंटली अभी एक रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर ने पाकिस्तान में इंडिया की बहुत तारीफें लिखी थी डॉन न्यूज़पेपर में। अच्छा, डॉन न्यूज़पेपर में अच्छा। हाँ, तो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता ही एम्बेसी वाले और आपके ये एलीट क्लास ही तो पढ़ता है। पाकिस्तान में कौन पढ़ता है डॉन? ये खुद ही अशराफ आपस में पढ़ते हैं। अशराफ को तो पता ही है ना हकीकत क्या है। वो वही सेम आर्टिकल वो उर्दू न्यूज़पेपर, सिंधी न्यूज़पेपर में कोई लिख के दिखा इंडिया की तारीफ में। आप कल का उठा लें, कल जो भी अखबार आएगा सिंधी का या उर्दू का, पंजाबी का तो आता ही नहीं है, वो उठा के देख लें, उसको पढ़ लेना। उसमें इंडिया का ये होगा, इंडिया तबाह होने वाला है, इंडिया के अंदर 27 रियासतों की फ्रीडम जंग चल रही है। ये आज का, ये अभी भी लिखा जाता है 2023 में भी, इंडिया खत्म होने वाला है, इंडिया में गरीबी बहुत है। और एक बहुत बड़ी फेमस वीडियो भी है यूट्यूब पे, जो आपके थे ये ISPR आसिम बाजवात, नहीं आसिम बाजवात है, आसिम बाजवात है मेरे, आई थिंक सो, मेरे को नाम याद नहीं है। उनकी एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। हाँ नहीं जो थे पहले थे, जो दो साल पहले जो थे। नहीं ISPR के मैं कह रहा हूँ, ISPR आर्मी चीफ नहीं, ISPR। ओके 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 ओके। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो अभी भी कोयटा के कोर कमांडर लगे हुए हैं। उनकी एक वीडियो है, सनम बुच्चा बहुत फेमस एंकर है पाकिस्तानी मीडिया की, तो स्टेज पे एक सनम बुच्चा एक ऐसा सवाल पूछती है क्रिटिकल, तो वो ऑन स्टेज तो वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो है और इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी क्योंकि ये 1 आवर्स की वीडियो है, ठीक है। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया, एक एक पॉइंट सही बताया है। एक्चुअल में अखंड भारत का मतलब ही यही है। अखंड भारत का मतलब यह है कि जैसे आपके यूरोपीय यूनियन है, सभी अपनी अपनी जो संस्कृति है उसको संभाल के रखिए, लेकिन क्या है कि जो बॉर्डर आपके ओपन होने चाहिए और एक वो रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जो आपका जब इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो इंडिया की जो सीमाएं थी, मतलब सीमाएं क्या, मतलब पूरा जो फैला हुआ था सब कॉन्टिनेंट जो था जापान तक था। जापान तक हमारी संस्कृति थी। जो चोला एम्पायर था वो सब जापान तक था, क्योंकि वो दक्षिण में रहते थे, तो उन्होंने सारा जो बॉर्डर वाला एरिया था ना, सारा का सारा वो जापान तक कवर कर लिया था। तो आज भी उनकी जो देवी हैं, जो उनकी सरस्वती हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ और क्या बोलते हैं, बहुत सारे संस्कृत के वर्ड वो आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है।
आपके म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया तो भी 400-500 साल पहले ही चेंज हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी जहाँ पे हमारा पूरा कल्चर फैला हुआ था, तो यही अखंड भारत था पूरा, जितना भी अपना ये जिस तरीके से आपका यूरोपीय यूनियन है उसमें सभी इकट्ठे हुए, लेकिन सब अपने तरीके से जीते हैं। तो यही रीज़न है। ये क्या है कि गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है और पाकिस्तान में टुकड़े करने के वही टुकड़े कर देंगे। एक्चुअल में हमें नहीं चाहिए, हम तो पहले से ही मना कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत भर दी गई है कि हमें नहीं चाहिए वो। हम तो वैसे भी उनको अपना दूर ही बाउंड्री बना के ही रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं इसमें, एक पॉइंट बिल्कुल सही है। मोदी जी उनका विज़न बहुत ही बड़ा है, वो आज की नहीं मतलब 50 साल बाद की सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है। अब वो वहाँ पे इस तरीके की न्यूज़ दिखाते हैं कि भाई इंडिया तबाह हो गया है, इंडिया होने वाला है, इंडिया ये है। वो एक्चुअल में पाकिस्तान तबाह होने वाला है, पाकिस्तान के इतने टुकड़े होने वाले हैं, उसको जगह पाकिस्तान की जगह इंडिया का नाम रख देते हैं वो, ठीक है ना, अभी भी इस तरीके से। और रही मीडिया की बात, इंडियन मीडिया कुछ तो कंट्रोल में है और कुछ फ्री है, ठीक है, कुछ फ्रीडम है, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर फ्रीडम होता उनको तो वो हिंदुओं के ऊपर ज़रूर बात करते हैं। हिंदुओं में इतने ज़्यादा वहाँ पे वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, हिंदू की लड़कियों के साथ में इतना ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है। तो ये न्यूज़ क्यों नहीं आती वहाँ की मीडिया के थ्रू? कोई नहीं बोलता बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, वो कंट्रोल की जा रही है, कोई तो बोलता। इतना कुछ हो रहा है उनके पास, उनके साथ में 20 से वो 1% हो गए हैं, कोई तो बोलता, कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। और भी बहुत सारी जैसे इन्होंने बात की है कि टेररिस्ट, कई बार प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान में ही सारे टेररिस्ट हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि पाकिस्तान एक जन्नत है टेररिस्टों के लिए, ठीक है। तो कैसे है कि वहाँ पे आपके वो ओसामा बिन लादेन वहीं पे पाए गए थे, जो कि आर्मी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था आर्मी वालों को। जैसे ISI क्या बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी वो है, क्या बोलते हैं उसको, एजेंसी है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 2 किलोमीटर पे वो भी रहते हैं। इमरान खान ने तो उनको शहीद भी बता दिया था कि वो शहीद हैं। जब आपके शहीद ऐसे होंगे तो जाहिर सी बात है कि मॉरल वैल्यूज़ कैसी होंगी लोगों की, आइडिया आप लगा सकते हैं। और अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अब देखिए क्या होता है, जो नेता होते हैं वो गुंडे पाल के रखते हैं, वो अपनी साफ सुथरी छवि बना के रखेंगे, लेकिन सबसे बड़े गुंडे वही होते हैं, जो नेता लोग होते हैं वही सबसे बड़े गुंडे होते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो अपने वो पाल के रखते हैं मैं बोलना नहीं चाहती। तो अमेरिका भी क्या है, सबसे बड़ा गुंडा है ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये नेता की तरह रहते हैं और जो बुरा किसी और को बना देते हैं। पाकिस्तान को अच्छे तरीके से बुरा बनाया इस्लाम के नाम पे, वो जिहादी तैयार करवा दिए और इस्लाम का नाम ले लेके उनसे खूब यूज़ करवाया, तालिबान खड़ा करवा दिया, ठीक है। और सबसे बड़ा जो काम कर रहा था वो अमेरिका था। वो उसने अपनी साफ सुथरी इमेज बना के रखी हुई थी। यही करते हैं, सुपर पावर कंट्री यही होती है, जो नेता लोग होते हैं वो यही करते हैं। वो खुद से नहीं लड़ेंगे, वो अपने वो पाल कर रखते हैं, वो लड़ेंगे, फिर उनके ऊपर सारी बात आ जाएगी कि इसने गुनाह किया, जबकि सबसे बड़े गुनहगार वही होते हैं जो करवा रहा है। मास्टरमाइंड तो वही है ना। तो अमेरिका का भी यही हाल है, ठीक है। अमेरिका ने भी क्या करा, तालिबान को खड़ा कर दिया। अब तालिबान ने क्या करा, जब तालिबान ने जब उसको वहाँ पर निकाल दिया था, क्या बोलते हैं, रशिया वगैरह को, तब क्या है, उनका मुंह क्या कर दिया, इंडिया की तरफ कर दिया। वो इंडिया में जाके उन्होंने मतलब ये सारे करना शुरू कर दिए। अब क्या है कि इंडिया इतना परफेक्ट वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो अब पाकिस्तान में ही तांडव कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। जिसको गोली चलानी आती है वो तो गोली चलाएंगे, वो थोड़ी ना खेती बाड़ी करेंगे भाई। उसको पहले वहाँ की तरफ मुंह कर दिया तो वहाँ पे चले मुड़ गए, अब वो पाकिस्तान में ही मुंह कर दिया उनका तो वो वहीं पे चलाएंगे गोली। तो ये इनका एक्चुअल में सारा वो है, ठीक है। और वहाँ पे जो हिंदुओं की जो दुर्दशा है, इसको तो कोई बयां कर ही नहीं सकता। तो वो खुद भी, मैं भी इनकी हिम्मत जानती हूँ जो ये बोल रहे हैं। अदरवाइज इतने, क्योंकि अब तो बोल भी सकते तो भी पाकिस्तान की कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब आप एक बार सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वो जो आपको हार्म पहुँचा सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप पब्लिक के उसमें आ चुके हो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ होगा तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है। अब ये जो आ चुके हैं, ये मीडिया पे आ चुके हैं और इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। तो ये एक एक सच्चाई बता रहे हैं और एक एक चीज़ बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं, ना इधर ना उधर। तो और भी इनकी इस तरीके से वीडियोस आएंगी, ठीक है। और बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।